गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं हम लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है अपने आने वाले टाइम में। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके हाफ ईयरली शुरू हो चुके हैं, खत्म होने वाले या फिर खत्म हो चुके हैं। हर किसी बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिलीव मी, अगर आप अपने लाइफ के 10 से 15 मिनट इस वीडियो पर इन्वेस्ट कर देते हो तो आने वाले 3 से 4 महीने में आपकी सेव कर सकता हूँ, इस बात की गारंटी है। बिलीव मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपके हाफ ईयरली भी चल रहे हैं तभी भी आपको कुछ मैं प्रिपरेशन टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके हाफ ईयरली खत्म हो चुके हैं तभी भी आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आपको आने वाले एक रोड मैप और एक एनालिसिस देने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट एक बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा एक मिथ है। हमारे टीचर्स बताते हैं, हमारे दोस्त बताते हैं कि भैया हाफ ईयरली में मेरे कम मार्क्स आए तो बोर्ड एग्जाम में मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। सिंपल सा पॉइंट है, ये बहुत ही बकवास है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दे चुका हूँ। ठीक है कि यार प्री बोर्ड्स में हाफ ईयरली में मेरे 35 मार्क्स आए थे हाफ ईयरली में। ठीक है, प्री बोर्ड में मेरे 27 मार्क्स आए थे, बोर्ड एग्जाम में मेरे 95 मार्क्स आए, सबको पता है। ठीक है, तो कभी भी हाफ ईयरली प्री बोर्ड को अपने फाइनल एग्जाम की तरह मत देखो, उसको एक प्रैक्टिस कर तरह लो। ठीक है, वो एक प्रैक्टिस है। तो हाफ ईयरली में कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, तुमने एग्जाम अटेम्प्ट किया है ना, उन गलतियों से सीखो कि कौन से क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। क्या तुम्हारा पेपर राइटिंग में कुछ दिक्कत थी, क्या तुम्हारी प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत थी। बेसिकली इस एग्जाम को एज ए प्रैक्टिस लो और वहाँ से सीखो, अपनी वीकनेस देखो कि कौन सा एरिया है मेरा वीक है, जहाँ के क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, उसको इम्प्रूव करो। और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हम अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि भैया मेरे हाफ ईयरली में इतने कम मार्क्स आए, मैं तो पेपर सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, बहुत ही हार्ड पेपर आए। जनरली पेपर हार्ड बनता है हाफ ईयरली प्री बोर्ड का। जनरली आपकी जो चेकिंग है वो भी हार्ड होती है, ताकि आप टीचर जानबूझ के नंबर काटते हैं ताकि आप यहाँ पे वो गलतियाँ ना कर लो, बोर्ड एग्जाम में वो गलतियाँ ना करके आ पाओ। समझ रहे हो पॉइंट मेरा? तो डीमोटिवेट नहीं होना है कि भैया कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, उन गलतियों से सीखो और अगली बार उसको इम्प्रूव करो। आने वाले टेस्ट में, आने वाले एग्जाम में, आने वाले क्विजेस में उसको इम्प्रूव करो। और बाकी हमारा जो मेन एग्जाम है वो है बोर्ड एग्जाम। उन 3 घंटों में डिसाइड होगा कि तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे रिजल्ट में 95 मार्क्स छपेंगे या फिर तुम्हारे रिजल्ट में 70 मार्क्स छपेंगे। प्री बोर्ड के मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है। उन 3 घंटों में, बोर्ड के 3 घंटों डिसाइड करेंगे कि तेरे नंबर कितना आएंगे। ठीक है, तो इसलिए डिमोटिवेशन नहीं करना। सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन। अभी अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, वो बच्चे मेरे छोटे भाई बहन जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है। देखो, अगर एग्जाम में 1 2 दिन 3 4 दिन बाकी हैं तो कैसे आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला बच्चा जिसने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुका है, मतलब कि अगर आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में तो आपने 4 के 4 कर रखे हैं। अगर आपके 8 चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में तो आपने 8 के 8 चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं। दूसरा कैटेगरी वो है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, मतलब कि अगर चैप्टर आपके 8 चैप्टर आ रहे हैं तो आपने 3 चैप्टर कर रहे हैं, आपने 4 चैप्टर कर रहे हैं। तो इस केस में हमें कैसे अपनी तैयारी करनी है। पहले कैटेगरी के बच्चे, अगर आपने सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर चुका है, मतलब कि जितना सिलेबस है पूरा आपने एनसीईआरटी वगैरह रीडिंग कर चुकी है, सब कुछ कर चुका है, इस टाइम आपको सिर्फ करना है अपनी प्रिपरेशन प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है और क्वेश्चन भी ऐसे होने चाहिए जो कि रेलेवेंट हो। हमें तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, हाफ ईयरली प्री बोर्ड तो चलता रहेगा, पर ध्यान में हमेशा ये रखो कि चाहे तुम हाफ ईयरली के लिए पढ़ रहे हो, प्री बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा ये होना चाहिए कि जो मेरा टारगेट है एट द एंड वो है बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ना। सबका ड्रीम है ना? तो तैयारी उस लेवल की करो। ठीक है, आप सभी ने देख लिया होगा कि सैम्पल पेपर रिलीज हो चुके हैं। सैम्पल पेपर का लेवल क्या है आप लोगों ने देख रखा होगा कि सैम्पल पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो हमें उस लेवल को टच करना है अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन भी वैसे ही करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका है कि अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप ये एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, क्योंकि इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो आपका सैम्पल पेपर आया है ना, कंप्लीटली उसके ऊपर बेस्ड है। तो सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल है, सेम लेवल के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ठीक है, मैंने जितने भी सैम्पल पेपर है और जितने भी बुक्स हैं मैंने सबको एनालाइज कर लिया तुम्हारे लिए। तो सैम्पल पेपर का जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो सेम लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें दे रखे हैं, प्लस इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। 10 साल के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, आपके असर्शन रीजनिंग है, आपके कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हमने इस बार अपने सैम्पल पेपर में देखे हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है, आप चाहते हो लेना, आप सोच रहे थे लेने का, तो आप ये एडुकार्ड वाले ले सकते हो। अपने आसपास की इसके बुक स्टोर से भी ले सकते हो, बट अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से लाके आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है तो उस केस में भी हम लोग क्या करें। देखो, अभी वो टाइम नहीं कि आप पूरा वो करो, मतलब एनसीईआरटी बुक करो, वो करो, वो सब टाइम नहीं है। ठीक है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लेवल पर आके बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ तुम एक चीज़ कर सकते हो, वो है NSQ। ठीक है, तुम एटलीस्ट ये करके चले जाओ उन चैप्टर्स के लिए जो तुमने बिल्कुल भी नहीं करे। जो चैप्टर्स तुमने कर रखे हैं उनको अच्छे से करो रिवाइज, बट अगर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तुमने नहीं करे
उसके लिए तुम सिर्फ ये करके जा सकते हो एटलीस्ट, ताकि तुम पेपर में कुछ लिख के आ जाओ, ताकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बेकार ना हो। समझ रहे? बिकॉज मेन थिंग है कॉन्फिडेंस। मुझे तुमसे कॉन्फिडेंस चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो NSQ करके जा सकते हो तुम। NSQ क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, NCERT सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले 10 सालों में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं आपके NCERT बुक से। ठीक है, तो मैथ्स के और साइंस के मैंने पूरी PDF बना रखी है, चैप्टर वाइज आपके सभी क्वेश्चंस की, आपके इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले 10 साल में मल्टीपल टाइम NCERT से, पूरी PDF बना रखी है। मैथ की और साइंस की दोनों की PDF में इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट, एनालिसिस। अब उनका टाइम आ चुका है, वो बच्चे आ चुके हैं जिनका एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो अगर आप वो बच्चे हो जिसका हाफ ईयरली खत्म हो चुका है, तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। देखो, मैं इसके ऊपर अलग से एक रोड मैप बनाऊंगा कि हाफ ईयरली के बाद आपको आने वाले 3 महीनों में, 4 महीनों में कैसे अपनी एक रोड मैप आपको तैयार करना है, वो मैं आपको वीडियो दूंगा। बट अभी मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि अगर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि जितने भी सैम्पल पेपर हैं, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी सैम्पल पेपर हैं, उसका एक बार खुद से एनालिसिस कर लो। कैसे करना है भैया, एक टाइमर लगाओ। ठीक है, जितना भी मतलब 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितने भी पेपर है तुम्हारे, बेसिकली जितने भी घंटे का टाइमर तुम्हारा होता है पेपर में लिखा है, टाइमर लगाओ और पेपर सॉल्व करना शुरू करो बिना सॉल्यूशन देखें। ना कहीं से देखना है वीडियो सॉल्यूशन, ना कहीं से देखना है आपका सैम्पल, ना कहीं से मार्किंग स्कीम देखनी, कुछ नहीं देखना। एक पेपर वाले मूड में बैठ जाओ। ठीक है, आपको मुश्किल से मुश्किल यार 2-3 दिन में, 2 से 3 दिन में आप सभी सैम्पल पेपर, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सभी के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। टाइमर लगा के उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करो और देखो कि अभी तुम्हारा लेवल क्या है। क्या तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है? क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? या फिर तुम्हारा पेपर छूट जा रहा है? तो मैं खुद से इस चीज़ों को एनालिसिस करना है, और ये तभी कर पाओगे जब तुम टाइमर लगा के उस पेपर को सॉल्व करोगे। क्योंकि अगर तुम ऊपर से देखोगे कि हाँ ये तो हो जाएगा, अच्छा ये वाली मेरी प्रॉब्लम आएगी, अच्छा ये वाला हो जाएगा, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है टाइमर लगा के, उसके बाद एक बार सॉल्व करो। जब आप सॉल्व कर लो तो खुद से एक बार देखो कि मेरा लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन मैं कर पाया, कितने क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाया, तो वो आपका एरिया बहुत ही वीक है, वहाँ पे आपको तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको एनालिसिस करना है। बाकी इसके ऊपर मैं अलग से की वीडियो बनाऊंगा रोड मैप की, कैसे आपको अपने हाफ ईयरली के बाद कैसे आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि है BTC। अब भैया ये BTC क्या है? देखो, अभी जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर नहीं हो, आप 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हो, ये जो चीज़ है ये हर किसी के पास होनी चाहिए। BTC का मतलब होता है बिलीव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपकी कम हो गई या फिर आपके पास नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिलीव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। बिलीव, जो भी आपने सोचा था स्टार्टिंग में, मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये अचीव करना है, वो बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई थोड़े से भैया कम मार्क्स आ गए तो अब टारगेट अपना कम कर लिया। ठीक है, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो टारगेट अपना कम कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिलीव जो रखा है उसको एंड तक रखना है कि भाई ये मैं टारगेट सेट करा है, इसको मैं अचीव करके छोड़ूंगा। ठीक है, तो वो है बिलीव, कि जो सोचा है उसको करके रहेंगे। अपने खुद पे बिलीव रखना है हमेशा, फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या बोलते हैं, खुद पे बिलीव है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट, ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके बीच में? ट्रस्ट आपका आपके काम के प्रति, ट्रस्ट आपका आपके टीचर के प्रति, ट्रस्ट आपका आपके पेरेंट्स के प्रति। जो भी आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे आपका ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ट्रस्ट नहीं होता है ना, कहीं भी अगर ट्रस्ट में हल्की सी भी दरार आ गई तो वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ट्रस्ट, इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, बिकॉज मैं आप पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आओगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ के आओगे, मुझे ट्रस्ट है। ठीक है, तो आपको भी ट्रस्ट होना चाहिए मेरे पे कि जो बातें बताऊँगा उसको अच्छे से फॉलो करो। थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। देखो यार, कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन में। ठीक है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता यार, कुछ लोग तुमसे सोचते नहीं है। तुम जीवन में कुछ भी करोगे ना, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम अच्छा करो बुरा करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, बस लोग 2-3 दिन बातें बताएंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें चढ़ा दिया है, भूल जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस काम से सुनो, इस काम से निकाल दो। ठीक है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि यार ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है, वो तुम्हें पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी के सुनने से डीमोटिवेट या फिर अपना कॉन्फिडेंस मत गिराना, कॉन्फिडेंट रहना हमेशा जीवन में। ठीक है, अभी 9th, 10th, 11th, 12th इसके बाद भी आगे भी कॉन्फिडेंट रहना। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग करेगी। तो ठीक है, तो इसलिए हमेशा BTC इसका ध्यान हमेशा रखना जीवन में। फिफ्थ पॉइंट, लेस इज़ मोर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अभी बहुत से बच्चे हैं जो कि पूछते रहते हैं कि भैया हमारा इतने % सिलेबस हो गया है, क्या हमें कितना करना चाहिए। देखो, एक सब फालतू की बात है।
ऐसा कुछ रूल फिक्स नहीं है कि आपको नवंबर से पहले 30% सिलेबस करना है या फिर दिसंबर से पहले आपको पूरा सिलेबस करना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। आप एक नॉर्मल पेस पे चलो और धीरे धीरे चीज़ों को समझ के करो, क्योंकि यार फास्ट चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी तुमने अभी तक करा है सिलेबस, अगर तुम्हारा 50% सिलेबस हुआ है तो तुम ये सोचो कि 50% में मुझे कितना आता है, ठीक है। तो वही बात है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है, कि जितना सीखा है, जितना चैप्टर मैंने पढ़ा है, मैं उसमें बेस्ट हूँ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैं जवाब दे दूंगा। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब कि तब तुमने चैप्टर सिलेबस वो कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक सिलेबस 50% करा है, 60% करा है, जितना करा है उसको अच्छे से करो, क्योंकि लेस इज़ मोर, क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वान्टिटी, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको बाकी के साथ शेयर भी कर सकते हो। बाकी हाँ, जो PDF वगैरह है ना NSQ की, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जल्दी वीडियो आएगी आपके रोड मैप के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए तैयार करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।